इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने जा रहा हूँ। अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे होंगे, होपफुली अच्छे हो रहे होंगे। अभी इसका एग्ज़ाम आना बाकी है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिशन फॉर्म्ड द गवर्नमेंट एट द सेंटर इन 1989। 1989 में सेंटर में कौन सी, नीचे लिखो में से कौन सी कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड फ्रंट, नेशनल फ्रंट या यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो 1989 में बनी थी नेशनल फ्रंट। क्वेश्चन सेकंड, अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 1989 मार्क्ड द एंड ऑफ द 1989 के ईयर को हम कह सकते हैं कि किसका अंत हुआ था? पॉलिटिकल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, राजनीतिक वैज्ञानिक जो हैं उनके अकॉर्डिंग 1989 में किसका अंत हुआ था? कांग्रेस सिस्टम, बीजेपी सिस्टम, कोलिशन गवर्नमेंट या रीजनल पार्टीज। तो 1989 में कांग्रेस सिस्टम खत्म हो गया था। कांग्रेस सिस्टम 1947 से लेकर 1989 तक सत्ता में थी। अब 1989 के बाद कांग्रेस सिस्टम खत्म हो गया। क्वेश्चन 3 एमसीक्यू, व्हेन वाज द मंडल कमीशन रिकमेंडेशन इम्पोज्ड? मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन कब इम्पोज हुआ था, कब लागू हुआ था? 1971, 1977, 1990 या 1991? तो मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन इम्पोज हुआ था 1990 में, 1990 में। एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ गर्ल्स? नीचे लिखो में से कौन सी ऐसी स्कीम है जिससे गर्ल्स का, हमारे भारत में गर्ल्स का भला होता हो? स्किल इंडिया मिशन, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या स्किल इंडिया मिशन? तो वेलफेयर जो गर्ल्स का होता है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से वेलफेयर हो रहा है। क्वेश्चन फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम रन बाय द एनडीए गवर्नमेंट? एनडीए गवर्नमेंट का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है। तो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की गवर्नमेंट ने कौन सा, नीचे लिखो में से वेलफेयर स्कीम, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम चलाई है? पहला उज्ज्वला योजना, जिसमें घर घर सिलेंडर पहुंचाने की बात है, अटल बीमा योजना, उसके बाद जनधन योजना या ऑल ऑफ द अबव? ये सारी योजनाएं एनडीए गवर्नमेंट ने चलाई हैं, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन सिक्स्थ, व्हेन वाज द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन इंडिया? इंडिया में पहली कोलिशन गवर्नमेंट कब बनी थी? मार्च 1977, मार्च 1979, मार्च 1978 या नन ऑफ द अबव? तो पहली कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी मार्च 1977 में। एमसीक्यू, व्हेन वाज द बीजेपी फॉर्म्ड? ये भारतीय जनता पार्टी कब बनी थी? 1980, 1982, 1984 या 1988? भारतीय जनता पार्टी बनी थी 1980 में। भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम था जनसंघ। तो 1980 में ये जनसंघ एक नए रूप में, एक नई फॉर्म में बनकर भारतीय जनता पार्टी के नाम से 1980 में आई थी। क्वेश्चन 8 है, व्हेन वाज द यूपीए फॉर्म्ड? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कब बना था? ये काफी बाद में बना था, 1998, 2000, 1999 या 2004? तो यूपीए जो कांग्रेस का अलायंस है या कोलिशन है वो 2004 में बना था। क्वेश्चन 9th, व्हाट इज द करंट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड क्लासेस इन द लोकसभा? अभी प्रेजेंटली लोकसभा में शेड्यूल्ड क्लासेस के लिए जो सीट्स का रिजर्वेशन है वो करंट क्या है? 40, 60, 84, 89? 84 है शेड्यूल्ड क्लासेस का रिजर्वेशन। क्वेश्चन 10, द प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट गेव द स्लोगन? प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का अलायंस है। तो प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट जो स्लोगन देती है, नीचे लिखो में से वो कौन सा है? सबका साथ, ऑप्शन ए, बी जस्टिस फॉर ऑल,
सी सबका विकास या डी सबका साथ सबका विकास। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो सबका साथ सबका विकास, आपने सड़कों पे देखा होगा, रोड्स पे देखा होगा, बैनर लगे होते हैं। तो ये एनडीए का अलायंस है, सबका साथ सबका विकास, यानी सभी साथ दो तभी सबका विकास होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द फुल नेम ऑफ अलायंस दैट formed the government at the center in 2014 and who headed the government। कहता है फुल नेम बताओ उस अलायंस का जो गवर्नमेंट सेंटर में थी उसने बनाया था 2014 में, और इसका हेडिड किसने किया था, इसका हेड कौन था। तो ये पार्टी फुल नेम इस अलायंस का था एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इनके हेडिड यानी जो बड़ा हेड था वो थे नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन सेकंड, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज पोस्टपोन्ड ट्वाइस। पहला जनरल इलेक्शन जब हुआ था हमारे देश में कंट्री इंडिपेंडेंट होने के बाद, वो 2 बार पोस्टपोन हुआ था। उसके पीछे 2 रीजन क्या थे। सबसे पहले हमारे वोटर इलिटरेट थे, ज्यादातर वोटर अनपढ़ थे। दूसरा, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी को डीलिमिट कर दिया गया था, जिसकी वजह से इलेक्शन को 2 बार पोस्टपोन करना पड़ा। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन 2 फीचर ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट के 2 फीचर बताइए। क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द मंडल इशू क्या था। क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू मीन बाय ओबीसी। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं। 6th, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ कांग्रेस डिफीट इन 1989 इलेक्शंस टू द लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस 1989 में क्यों हार गई थी, इसके वजह क्या थी। सबसे पहले एंड ऑफ द कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म हो गया था। सेकेंडली, एमरजेंस ऑफ सेवरल पार्टीज, और कई सारी मल्टी पार्टीज और देश में सामने नजर आनी शुरू हो गई थी। थर्ड, रीजनल पार्टीज बिगिन टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग रूलिंग अलायंस। रीजनल पार्टीज यानी स्टेट पार्टीज भी आगे आकर के अपना रोल अलायंस बनाने में, फॉर्मिंग रूलिंग अलायंस बनाने में उन्होंने अपना काम लगाना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन 7, डिस्क्राइब एनी 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट के 2 फायदे और 2 नुकसान बताइए। क्वेश्चन 8, क्रिटिकली इवेल्युएट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली इवेल्युएट द 6 मेन इश्यूज इन द इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में 6 ऐसे मेन इशू कौन से थे, आप उन्हें इवेल्युएट कीजिए। इसका आंसर आपको नेक्स्ट पेज पर मिलेगा। आंसर है ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, फार्म लॉज रिपेल, CAA एंड NRC लॉ, राम जन्मभूमि, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट यानी सिंगल पार्टी की मेजोरिटी। क्वेश्चन 9th, डिस्क्राइब एनी 4 मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स दैट इंडिया विटनेस बिटवीन द पीरियड ऑफ 1989 से 1999। 1989 से 1999 के बीच में ऐसे 4 कौन सी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे जिस बात का भारत, हमारा इंडिया गवाह है, वो 4 बताने हैं। सबसे पहले एंड ऑफ कांग्रेसिज्म, कांग्रेस सिस्टम खत्म हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। सेकंड, मंडल इशू सामने आया। सी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी 1991 में, जो इसी पीरियड के बीच में बनी। डी, बाबरी मस्जिद इशू और अयोध्या इशू सामने आया, जो अभी रिसेंटली सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन 10, कोलिशन गवर्नमेंट प्रूव्ड टू बी बून फॉर डेमोक्रेसी इन इंडिया। डेमोक्रेसी के लिए कोलिशन गवर्नमेंट किस तरीके से एक वरदान साबित होती है। सपोर्ट विद एनी 2 सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स देकर इस स्टेटमेंट को आप प्रूव कीजिए। 11, व्हाट वाज द मंडल कमीशन, व्हाट वर इट्स रिकमेंडेशन। मंडल कमीशन क्या था, इसके क्या रिकमेंडेशंस थे। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के पेज 176 पर आप एक पिक्चर देखेंगे, उसमें वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट है उसको पपेट की तरह नचाया जा रहा है। उस पिक्चर को देखने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस कार्टून डिपिक्ट। वो कार्टून क्या शो करता है। उसमें ये शो हो रहा है कि जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट लेड बाय वीपी सिंह है, वाज सपोर्टेड बाय उनको लेफ्ट लाइक ज्योति बासु गवर्नमेंट,
एंड बीजेपी रिप्रेजेंटेड बाय लाल कृष्ण आडवाणी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों लेफ्ट फ्रंट के ज्योति बासु और बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी। सेकंड क्वेश्चन इसी पिक्चर को देखने के बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट वाज गिवन बाय लेफ्ट एंड द बीजेपी। इस नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को कैसी सपोर्ट दे रहे हैं? दे सपोर्टेड द नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट को फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से रहकर सपोर्ट दे रहे हैं। एंड नॉट ज्वाइन द गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट में ज्वाइन नहीं हुए। अगर गवर्नमेंट में ज्वाइन हो जाते तो शायद ये गवर्नमेंट टिक जाती। क्वेश्चन 3 इसी कार्टून को देखो। वाज दिस अ पपेट गवर्नमेंट? क्या ये नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट वीपी सिंह की क्या एक कठपुतली सरकार थी? यस, इट वाज अ पपेट गवर्नमेंट थी। इट कुड रिमेन इन ऑफिस ओनली फॉर अ ईयर, ये सिर्फ 1 साल तक चली थी। एंड फेल डाउन, और उसके बाद ये सरकार गिर गई थी। तो बच्चों, ये है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया है। आप हमारी अरोड़ा कोचिंग से वीडियोस शॉर्ट्स देखते रहिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।